Hello guys, welcome to MY Classes Educational Channel. This is part 6 of Syllogism. आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ऑल एंड सम केसेस। सिलोजिज्म की इस सीरीज में हमने स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक एडवांस लेवल ऑल केसेस को डिस्कस करेंगे, जो भी सिलोजिज्म में पॉसिबल बन सकते हैं या डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो आगे बढ़ने से पहले आई रिकमेंड यू, आप पहले प्रीवियस पार्ट को भी एक बार चेक कर लेंगे, देन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। तो सिलोजिज्म के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे पॉसिबिलिटी केसेस में ऑल एंड सम केस को। पॉसिबिलिटी केसेस को कैसे पहचानना है कि पॉसिबिलिटी केस होते कौन। जब हमारे पास वर्ड आ जाता है, कैन है, बीइंग है, मे बी है, कुड भी आएगा, शैल भी रहेगा, तो वो सारे केसेस पॉसिबिलिटी। माइट भी रहेगा, अगर कैन भी है जैसे यहाँ पे दिया, तो यहाँ से पहचान हो जाती है हमारे पास की पॉसिबिलिटी की। अगर हमारे पास कंक्लूजन में जो कंक्लूजन जो ड्राइव किए गए हैं स्टेटमेंट, अगर वो रहते हैं डायरेक्ट वाले, डायरेक्ट होता है कब, जब ये वर्ड नहीं होते। कंक्लूजन में फर्स्ट देखते हैं तो लिखा है ऑल ए कैन बी बी। अगर यहाँ पे होता ऑल ए आर बी, तो ये हो जाता डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन को सॉल्व करते हैं हम वैल्यूज फॉर्मेट में। वैल्यूज को जो हम पहले पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में डायरेक्ट रिलेशनशिप चले हैं, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 आए हैं हमारे पास पॉसिबिलिटी। तो आज के इस लेक्चर में हमारे पास एक हमने एग्जाम्पल लिया है। ये जितने भी हम एग्जाम्पल सिलोजिज्म की सीरीज करेंगे, ये प्रीवियस पेपर्स में या तो SBI, RBI, RRB या IBPS PO क्लैरिकल किसी न किसी में आ चुके हैं। अभी हम स्टार्ट करें जस्ट बेसिक को क्लियर हो जाए सबका, उसके बाद हम इसी के बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। तो अगर हमारे पास कोई भी एक फॉर्मेट अगर हमारा क्लियर हो जाता है, हमारा पार्ट 1 कंप्लीट, पार्ट 2 या जैसे आप पार्ट 6 तक, इनके बेसिस के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, किसी भी जीके वाली बुक है या कम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक, तो अगर आपको सेम रिलेशन में कोई वैल्यूज मिलती, आप इनको सॉल्व करके चेक करो कि आपको कितना समझ। जब हमारी ये बेसिक टू एडवांस सीरीज जो है खत्म हो जाएगी, तब हम इसके बहुत से क्वेश्चन डालेंगे और उनके आंसर्स भी। आज का केस था हमारा ऑल एंड सम। अब ये स्टेटमेंट्स दी गई है हमारी, ऑल ए आर बी, ऑल सम बी आर सी, सम सी आर डी, ऑल डी आर ई। तो हमारे पास जो डायग्राम ड्रॉ होगी, इस पेन डायग्राम कुछ इस तरह। अब पेन डायग्राम को ड्रॉ करने का एज सच कोई रूल नहीं है, लेकिन जितनी भी स्टेटमेंट दी गई वो एज इट इज पूरी फॉलो होनी चाहिए। जैसे हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट अब यहाँ पे है कि ऑल ए आर बी, ये सारे के सारे जो ए हैं आपके वो बी के अंदर हैं, तो हमारी स्टेटमेंट एज इट इज शो कर रही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहती है सम बी आर सी, कुछ जो बी हैं वो सी हैं, हमारे कुछ बी सी शो कर रहे हैं इस डायग्राम। थर्ड है सम सी आर डी, कुछ जो सी हैं वो डी हैं, एंड ऑल डी आर ई, तो जितने भी डी हैं वो सारे ई हैं। तो ये हमारी डायग्राम बन गई, वेन डायग्राम। अब इसी के बेसिस के ऊपर हम कंक्लूजन्स को ड्राइव करें कि कंक्लूजन कैसे चलते। अब देखो फर्स्ट कंक्लूजन है यहाँ पे कि ऑल ए कैन बी बी, तो ए और बी हमारे पास दिया है, पहले ही डायग्राम शो करिए यहाँ लेफ्ट। तो ये हम प्रीवियस पार्ट में भी पढ़ चुके हैं, जहाँ पे ऑल ए बी, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल सी आर डी, कुछ इस तरह से हमारे पास डायग्राम ड्रॉ होती थी। तो इसमें क्या रूल है हमारे पास कि अगर हम अंदर से बाहर की तरफ आते हैं तो हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी केस जो है वो फुलफिल नहीं होता। अब पॉसिबिलिटी केस फिर से कैसे चेक हुआ, जैसे यहाँ कंक्लूजन में लिखा है कि ऑल ए कैन बी बी, तो कैन बी जो वर्ड है यहाँ पे, इसने जस्टिफाई कर दिया कि ये कंक्लूजन है, ये पॉसिबिलिटी केस। तो पॉसिबिलिटी केसेस में जहाँ ऑल वाली स्टेटमेंट थी, वहाँ पे ये रूल हम पढ़ चुके थे, अगर हम अंदर से बाहर की तरफ आते हैं तो कोई पॉसिबिलिटी केस नहीं चलता। लेकिन अगर हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, जैसे बी से ए की तरफ को अगर हमारा मूव होता है, जैसे यहाँ कंक्लूजन होता कि ऑल बी कैन बी ए, तो ये कंक्लूजन हमारे पास ट्रू बन जाता है। तो ऑल कंक्लूजन उस केस में ट्रू बन जाते हैं, या कुछ स्टेटमेंट जो है वो ट्रू बन जाती हैं। लेकिन अगर हम अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं तो फिर कोई भी कंक्लूजन यहाँ पे नहीं ड्राइव होता। यहाँ पे हो गया नो पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी केस है हमारा फर्स्ट, जो हमारी कंक्लूजन है उसके अकॉर्डिंग, जो हमारी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम बनी है, तो कंक्लूजन यहाँ पे जस्टिफाई कर रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है कि ऑल ए आर बी। तो आप अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं तो कोई पॉसिबिलिटी केस, तो पहला जो कंक्लूजन है वो फॉल्स हो गया। अब चलते हैं सेकेंड वाले के पास, वहाँ पे लिखा है सम डी कैन बी सी। अब डी और सी है हमारे पास,
कि सम डी जो हैं क्या वो सी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अब जरा यहाँ पे रूल है हमारे पास कि अगर दो ज्वाइंट में है हमारे पास तो कैन बी की देखो पॉसिबिलिटी केस यहाँ पे देखो डी और सी हमें देखने से लग रहा है कि हाँ डी जो है वो सी है या कुछ सी जो है वो डी है, लेकिन ये डायरेक्ट रिलेशन है। ये पॉसिबिलिटी में कैसे बोल सकते हो, आपका नाम रीना है या अजय है, तो आपका नाम रीना या अजय है, आप ऐसा हम ऐसा नहीं बोल सकते ना कि आपका नाम रीना हो सकता है। अगर हमारे पास कंफर्म स्टेटमेंट दी गई है, जैसे देखो ऊपर दिया गया कि सम सी आर डी, भी अपोजिट में भी सेम है, फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप होता तब हम यहाँ पे वैल्यू दे सकते थे कि यस दिस इज डायरेक्ट रिलेशनशिप एंड द कंक्लूजन इज ट्रू। बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी केस में अगर वही सेम चीज़ आपको बोली गई है जो एक्चुअल में है तो वो कंक्लूजन में फॉलो नहीं करेगा। तो कंक्लूज पॉसिबिलिटी केसेस के लिए एडजॉइंट में अगर आपके पास सर्कल्स हैं तो आपके पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटी केसेस ट्रू बनते हैं, वो बनते हैं ऑल एंड सम नॉट के, बस। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी है सम है या नो वाला केस बनता है तो वो आपके पास पॉसिबिलिटी केसेस में नहीं बन सकता। क्लियर? तो इसी के बेसिस के ऊपर सेकंड जो कंक्लूजन हमारा वो भी फॉल्स हो गया। ये फॉल्स क्यों हुआ, देखो स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं कि सम सी आर डी डायरेक्ट रिलेशनशिप आपके पास दिया गया है, लेकिन नीचे जब कंक्लूजन में बात की गई तो ये की गई पॉसिबिलिटी केस। अगर एक्चुअल में वो चीज़ है तो आप उसको ये कभी नहीं बोल सकते कि ऐसा हो सकता है। जैसे बारिश हो रही है, एक स्टेटमेंट क्लियर है और डायरेक्ट है, तो आप ऐसा थोड़ी बोल सकते दिख रही है आपको बारिश गिर रही है कि बारिश हो सकती, गिर रही है तो गिर रही है ना, इनकी पॉसिबिलिटी थोड़ी देंगे हम। इसलिए हमारा सेकंड कंक्लूजन वाला फॉल्स हो गया। यहाँ पे डायग्राम में भी सेम समझ लेना, अगर ये पॉसिबिलिटी केस आपको बी और सी के केस में भी दिया गया होता तब भी हमारे पास होते ऑल एंड सम नॉट के केसेस पॉसिबिलिटी केस। ठीक है? थर्ड है हमारे पास कि ऑल बी बीइंग ई इज अ पॉसिबिलिटी। अब बी और ई है हमारे आपके पास यहाँ अपोजिट एंड के, जिनका सर्कल आपस में ज्वाइंट नहीं है। इस केस में पॉसिबिलिटी केसेस कौन कौन से बनते हैं, अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी केसेस कहाँ कहाँ बन सकते थे, यहाँ तो बी और ई का केस क्या है, लेकिन यहाँ पे बन सकता था ये बी डी के साथ भी और बी ई के साथ सेम, जो भी इसका रिजल्ट रहेगा अभी बी और ई का वही सेम रहेगा, बी और डी या तो बी और ई होता तब भी, या तो ए और डी होता एंड ए एंड ई होता, दोनों के केस में। तो अगर सर्कल आपस में डायरेक्ट ज्वाइन में नहीं है उस केस में सारे पॉसिबिलिटी केसेस जो हैं वो ट्रू रहते हैं, ऑल है, सम है, नो है, सम नॉट है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप दिया ही नहीं है हमारे पास। डायरेक्ट रिलेशनशिप किसी क्या है तो हम उसकी पॉसिबिलिटी कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। जैसे बंद दरवाजा है, कोई आपसे पूछे बाहर बारिश हो रही है, हो सकती है बारिश हो रही, हो सकता है सूरज निकला है, हो सकता है रात है, हो सकता है दिन है, कुछ भी हो सकता है। फिर उस जब हमने कुछ देखा ही नहीं तो फिर सब कुछ है। जब इनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप दिया ही नहीं है तो हर जो भी पॉसिबिलिटी केस यहाँ पे दिया जाए वो सारे के सारे ट्रू रहेंगे। तो कंक्लूजन हमारे पास कि ऑल बी बीइंग ई इज अ पॉसिबिलिटी। तो बी आपका एक एंड पे है, ई आपका एक एंड पे है, दोनों के बीच रिलेशनशिप, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप तो कोई नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी के केसेस में ये सारे रिलेशनशिप को फॉलो करवाए। तो थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड जो कंक्लूजन है हमारा ये भी ये हो गया यहाँ पे ट्रू हमारा। अब हमारे पास कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉल्स हैं, थर्ड वाला कंक्लूजन यहाँ पे ट्रू है। फिर से इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वेन डायग्राम आप कैसे ड्रॉ करते हैं, इसका कोई रूल नहीं है, बस जिस तरह से स्टेटमेंट लिखी गई है आपको उसी तरह से ड्रॉ करनी है। ऑल ए आर बी, तो ए जो है सारे के सारे ए बी के अंदर हैं, इसलिए ए को थोड़ा छोटा बनाया हमने, बी को उससे कवर अप कर दिया। सम बी आर सी, तो छोटा सा पोर्शन बी का लिया हमने और सी का सर्कल उसका ड्रॉ कर लिया। सम सी आर डी, इसी तरह से सम सी है ना, बी के साथ आप इसको कंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक, सम सी आर डी, तो थोड़ा सा पोर्शन आपने सी का लिया और डी को ड्रॉ कर लिया। अब ऑल डी आर ई, अब ये जो ई वाला सर्कल था ये आपका पूरे के पूरे ए तक भी फॉलो कर सकता था, नहीं है ना वहां पे कि आपने कितना बड़ा सर्कल, बस आपके जितने भी स्टेटमेंट हैं वो आपके फुलफिल होनी चाहिए, दैट्स ओके। तो कंक्लूजन में हमारे पास सिर्फ थर्ड वाला कंक्लूजन यहाँ पे ट्रू होता है एंड रेस्ट ऑफ टू आर फॉल्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। Stay tuned with the MY Classes educational channel for next lecture में हम उस केस को डिस्कस करेंगे जहाँ पे दोनों स्टेटमेंट या दोनों कंक्लूजन में हमारे पास नो स्टेट या नो वर्ड जो है वो दिया गया रहेगा।
तो आजकल जो है आरआरबी, पीओ एंड क्लैरिकल के भी पोस्ट निकली हुई हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जिन लोगों ने इसके लिए अप्रोच कर रहे हैं। एंड कोरोना वायरस से बच के रहिए, हाथ रेगुलरली धोते रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।